नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कुछ दिन बाद यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री भी होगी। उससे पहले मध्य प्रदेश के साथ साथ सभी कांग्रेसी नेता उत्साह में हैं। उत्साह भी ऐसा कि कोई राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर रहा है, कोई साईं बाबा से। इसे लेकर बीजेपी तो हमलावर है ही कांग्रेस पर, लेकिन राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर कांग्रेस अपनों से ही घिरती नजर आ रही है और बीजेपी तंज कस रही है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। कोई श्री राम से कर रहा है तुलना तो किसी को नजर आ रहे हैं साईं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पर कितना भला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी के कई नेता अति उत्साह में हैं। तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही एक राजनीतिक पार्टी के नेता की यात्रा की तुलना भगवान श्री राम और साईं से की जा रही है। कांग्रेस के ही एक नेता ने ऐसे बयानों पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। पार्टी को ऐसे बयानों पर किसने नसीहत दी, ये जानने से पहले जरा एक एक कर सुनिए ये बयान। राहुल गांधी जी जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। मैं यहाँ राजनीति की बात तो करूंगा नहीं, पर बस यही है कि उनकी सोच, राहुल जी की जो सोच है बिल्कुल बाबा जैसी है कि कोई कास्ट कोई क्रीड कुछ नहीं, सब लोगों के साथ जुड़ते हैं। सियासत में यात्राओं का बड़ा महत्व है, लेकिन हर यात्रा से सियासी हित सध ही जाए ये जरूरी भी नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी क्या कमाल कर पाएगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ दरबारी पूछे जाते हैं, इन नेताओं के ये बयान भी बता रहे हैं कि ये भी राहुल की गुड बुक में आने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम ने भी पदयात्रा करी थी, क्योंकि भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे और जब सरयू नदी को पार करके जब वनवास की ओर गए और जब जंगल से निकल के आए, तब वो कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और यही काम उन्होंने भी किया था। उन्होंने इस देश के उस वंचितों को, चाहे सबरी के झूठे बेर खाने का काम करा हो, चाहे केवट को गले लगाने का काम करा हो, चाहे इस देश में अलग अलग लोगों को एकत्रित करने का काम करा। आज राहुल गांधी जी भी इस देश में जो घृणा और नफरत फैल रही है उसके खिलाफ वंचितों शोषितों को एक साथ इकट्ठा करने निकले। कांग्रेस के सीनियर नेता, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने ऐसे बयानों पर सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने फिर ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि प्रभु श्री राम से राहुल गांधी की तुलना कर पार्टी के लोगों ने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस तरह के लोगों से पार्टी उपहास का केंद्र बिंदु बन जाती है। लक्ष्मण सिंह ने लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षा है ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। हम भी प्रणाम करते हैं, अगर वो साईं बाबा हैं तो क्या दिक्कत है। अगर वो साईं बाबा हैं, यार मैं तो कहता हूँ साईं बाबा के अनुयायी है तब भी हम प्रणाम करते हैं। इसलिए ऐसी बातें, ये अब कांग्रेस के बारे में कुछ कहना मुझे लगता है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता कि कांग्रेस अब दिग्भ्रमित भी हो गई है। अस्तित्व तो खो ही रही थी, लीडरशिप अप्रासंगिक हो ही गई थी। अब तो वो उनके हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, इसलिए कुछ भी बोलना ये इतने बड़े दल के नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जरूर इस बात पर मंथन करना है। पार्टी के आला कमान कोई भी हो, लेकिन कमान तो अब भी परिवार के पास ही है और परिवार खुश तो अपनी भी मौज। शायद यही सोचकर कई नेता अपना हित साधने की कोशिश में लगे हैं। जैसा कि खुद पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये नेता सारे रिकॉर्ड तोड़ने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसी के राम किसी के साईं, कांग्रेस पार्टी का जोश है बहुत ज्यादा हाई। बात आज हम इसी पर करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव जी भी हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया जी। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। माना कि कठिन चुनौती पर निकले हैं राहुल गांधी, लेकिन उत्साह, कैसा उत्साह, ये कैसा उत्साह कि कोई राम से तुलना कर रहा है तो कोई साईं बाबा से?
देखिए सुमित जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले। एक ही उद्देश्य है, देश में भाईचारा, अमन और को बढ़ाना और नफरत की राजनीति खत्म करना। देश में पिछले 6-7 सालों में नफरत की राजनीति का बोलबाला हुआ, उस राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी जी निकले। और जिस तरह का जन समर्थन राहुल जी को अभी तक 5 राज्यों में मिला है, उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा व्यापक रूप से सफल हो रही है। जनता इस यात्रा के साथ जुड़ रही है। जनता कह रही है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं। अब आपकी स्टोरी में जो कहा गया भगवान राम हो या फिर साईं बाबा हो, उनके साथ यात्रा को या राहुल जी को जोड़ना, देखिए भगवान हम सबके आराध्य और आस्था का प्रतीक होते हैं। हम सबकी आस्था उनमें होती है और ईश्वर के कदमों पे चलना, उनके सिद्धांतों पे चलना, इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है। तो राहुल गांधी जी की तुलना नहीं की जा रही है। राहुल गांधी जी उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं। जिस तरह से भगवान राम ने सभी को साथ लेके चले, जिस तरह से भगवान राम ने कठिन तपस्या करी, उसी का अनुसरण राहुल गांधी जी कर रहे हैं और वो अनुसरण सफल भी हो रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। 3,500 किलोमीटर चलना ये कहने में आसान लगता अजय जी, होगा, मैसेज लेकिन तो ये तुलना का ही जा रहा है ना कि इतना जैसे आसान नहीं है। भगवान राम ने यात्रा की, वैसे ही एक नेता ने तो कहा है कि उससे भी अधिक, मतलब भगवान राम से भी ज्यादा पद यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि भगवान के रास्ते पे चलना ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। ये तुलना का सवाल नहीं है। भगवान के बताए हुए रास्ते पे राहुल गांधी जी चल रहे हैं और हमें गर्व है कि हमारे नेता अपने आराध्य देव के रास्ते पे चल रहे हैं। और जिस तरह से साईं बाबा की तुलना की कही गई कि उनकी तरह राहुल गांधी जी का चरित्र है, तो राहुल गांधी जी सभी धर्म, सभी सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं। किसी तरह के भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी जी की ये यात्रा पूरी तरह सफल हो रही है। जनता उनके साथ जुड़ रही है। सभी तरह के धर्म समाजों के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और ये नफरत की राजनीति करने वालों में बेचैनी, बौखलाहट बताती है कि राहुल गांधी जी की यात्रा पूरी तरह सफल है। ठीक है, क्या कहेंगे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी? बेचैनी है बीजेपी में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, जैसे कि अजय जी का कहना? देखिए, मुझे लगता है आपने अपने पैकेज में बहुत अच्छे से बताया है कि ये सारे बयान कांग्रेस के लीडर्स के, और जैसे अजय जी ने अपने आप को उन बयानों से दूर किया है, ऐसे लक्ष्मण सिंह जी ने सीधा ही सीधा समझाया ऐसा मत करो, और हो भी नहीं सकता। देखिए, भगवान राम का अवतार राहुल हो सकते हैं क्या? मतलब मैं तो बहुत साधारण सा एक लेमैन की भांति पूछ रहा हूँ। वो 10 अवतारों में से एक हैं। भगवान राम सीता माता जी के लिए, हितेश वाजपेयी, चाहे राहुल गांधी हो या पीएम मोदी हो, भगवान राम से किसी की तुलना तो हो ही नहीं सकती सर। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज, भगवान राम की जो यात्रा थी वो उत्तर से दक्षिण की यात्रा थी। ये ठीक उलट दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहे हैं। फिर भगवान राम की जो यात्रा थी वो माता सीता जी के लिए थी और ये सत्ता के लिए पूरी राहुल जी की यात्रा है। तो ये दोनों बहुत विरोधाभासी हैं। बल्कि यदि आप तुलना भी करेंगे तो मेरी नजर में बहुत विरोधाभासी है। भगवान राम एक आध्यात्मिक मर्यादा पुरुषोत्तम और हम कह सकते हैं हमारे शास्त्रों के शीर्ष पुरुष हैं। वहीं श्री राहुल गांधी जो हैं वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। वो आज की राजनीति के एक बड़े नेता हैं, इसमें कोई, पर वो राजनेता है, कुल मिला के नेताजी हैं। तो नेताजी में और राम जी में तुलना थोड़ी सी ज्यादा लग जाता है। और रहा सवाल, देखिए मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती सुमित जी कि राहुल गांधी जी को बार बार ये लोग विवेकानंद जी, भगवान राम और इसमें क्यों धक्का देते हैं। भाई यदि आप देखेंगे तो फिरोज जहांगीर साहब का भी रक्त है, वो उनका भी रक्तांश है, इंदिरा जी के पति थे। और उसके बाद में देखेंगे तो उनकी माता जी जो है वो कैथोलिक है और अच्छी कैथोलिक है। एंटोनियो माइनो शायद उनका नाम रहा है। तो उनके अंदर तो कैथोलिक रक्तांश भी है। तो वो तो समुच्चय है 2-3 धर्मों का, बहुराष्ट्रीय है। तो इसमें उनको बार बार केवल वोटों की खातिर आप एक जगह धक्का क्यों दे रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उनको समरस होने दीजिए, उनको दौड़ लगाने दीजिए जैसा आप दिखा रहे हैं, उनको लोगों से मिलने दीजिए
वो भी यथार्थ का सामना करें कि भारत होता कैसा है, क्योंकि हमें ये भी बताया गया, हम सुनते हैं कि चूंकि उस परिवार में कई घटनाएं ऐसी हुई और वो आतंकी घटनाओं का भी शिकार हुए, तो स्वाभाविक है उनके घर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती थी। तो इन प्रियंका जी, राहुल जी का जो बचपन है वो बहुत फ्री मूवमेंट में नहीं गुजरा समाज में। तो स्वाभाविक है कि यदि वो आज के इस दौर में देश को समझना चाहते हैं, जो आपको हमको अपने बचपन में मौका मिल गया, हम सामान्य स्कूलों में जाते हैं, सामान्य समाज के लोगों में घुल मिलकर हमने उस चीज को पा लिया, वो नहीं पा पाए और उसके कारण उनसे ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है सुमित जी, आपत्तिजनक है। डॉक्टर वाजपेयी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल जी तो 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे, आप क्या रहे हैं आज तक जो आपको इतना ज्यादा ज्ञान है? तो जनता ने आपको मौका क्यों नहीं दिया? उन्हें भी तो जनता ने चुना होगा, 4 बार जनप्रतिनिधि चुना है। आपकी इस तरह की निकृष्ट बातों से राहुल जी का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाएगा। आप कितनी बार चुने गए जनता के द्वारा? आप इतने ज्यादा ज्ञान है आपको दुनिया का, समाज का, आपको कितनी बार जनता ने चुना? ठीक है अजय जी मैं लौटता हूँ, अजय जी मैं लौटूंगा, एक बार फिर से मौका दूंगा अजय जी सही आपको। तरीके से बात रखना सीखिए, इस तरह की निम्न स्तरीय बात मत करिए, अजय जी निम्न स्तरीय बात मत करिए, निम्न स्तरीय बात मत करिए कि राहुल जी को अभी सीखना बाकी है। 4 बार लोकसभा के सांसद तो रहे हैं ना, उस जनता को आप चुनौती दे रहे हैं जिसने उन्हें चुना, प्रदेश से हार जिसने उन्हें चुना, आज उन्हीं के तो नेतृत्व 4 बार जीते ना। अटल जी भी हारे, अटल जी भी चुनाव हारे, कितनी बार हारे अटल जी, कितनी बार हारे? तो अटल जी योग्य थे कि अयोग्य व्यक्ति थे? राहुल जी तो एक ही बार हारे, अटल जी तो 4 बार चुनाव हारे। अजय जी सीखने की बात, अगर अजय जी सीखने की बात है तो इंसान जीवन भर सीखता है, पूरे जीवन काल में सीखने में गुजार देता है इंसान। अजय जी मैं लौटूंगा, सतीश जी को भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं। सतीश जी क्या लगता है आपको, ऐसे बयान क्यों देते हैं राजनेता अपने आला कमान को लेकर? क्या अति उत्साह में ऐसे बयान दे दिए जाते हैं नेताओं की तरफ से? देखिए, बहुत 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं जी। एक तो ये कि किसी नेता की, किसी पार्टी के किसी नेता की तुलना आराध्य देव से, किसी समाज के या भारतीय समाज का जो पूरे भारत का एक प्रतीक पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनसे किसी नेता की तुलना करना ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत साफ है कि वो कहीं ना कहीं प्रशंसा में या चापलूसी की श्रेणी में ही मैं उसको रखता हूँ। ठीक, चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार डिक्लाइन होती गई है, उनका जनाधार होने के बावजूद उनका संगठन लगातार कमजोर है। राहुल गांधी बार बार जिम्मेदारियां लेने से बचते रहे हैं और उसी का नतीजा ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने अध्यक्ष चुना है अपने तरीके से। इसके बावजूद वो राहुल गांधी को ही नेतृत्व पार्टी उनकी सौंपना चाहती है या कांग्रेस चाहती है कि वही आगे उनका नेतृत्व करें। तो वो नेतृत्व के लिए अपने लिए तैयार होने के लिए उनके पास क्या जगह है, क्या वजह है? तो यात्रा एक बहुत अच्छा तरीका होता है। उन्होंने जो यात्रा शुरू की है और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं दक्षिण भारत से जहाँ से वो चले हैं, लगातार उनको समर्थन उसका मिल रहा है यात्रा में। और जैसा कि हितेश जी कह रहे थे, वो सीख भी रहे होंगे। बहुत स्वाभाविक है कि बहुत वो उस तरह से जमीनी राजनीति से ऊपर नहीं आए, वो एक परिवार से आए हैं और उस परिवार में उन्होंने बचपन में बहुत सारी उस तरह की त्रासदियाँ देखी हैं और उस तरह से जनता का उनका जुड़ाव नहीं रहा। अलबत्ता वो चुने जाते रहे हैं लोकसभा में, लेकिन पूरे भारत को समझने के लिए वो यात्रा एक बहुत अच्छा तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी ताकत है वो आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की जो यात्रा थी उससे मिली उनको, और दूसरी मुरली मनोहर जोशी जी की जो कश्मीर तक की जो यात्रा थी जिसमें मोदी जी उनके सारथी थे, उन दोनों यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिली और जो हम आज अब देखते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या राहुल गांधी की यात्रा भी उसी तरह से ताकत देगी? अगर कांग्रेस के नेता बार बार उनकी तुलना भगवान राम से या साईं बाबा से या किसी से भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी को जो सीखने को मिल रहा है या जो समर्थन मिल रहा है उसको कहीं कम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की जो नेता बयान देते हैं, उनकी तुलना अलग अलग लोगों से करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसा करके अपना नुकसान करती है। बिल्कुल बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात कही है सतीश जी आपने, बिल्कुल बड़ी बात कही है आपने। अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जैसा कि लक्ष्मण सिंह जी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर कहा है कि पार्टी के कुछ लोगों ने चमचागिरी की सारी हदें पार कर दी।
देखिए सुमित जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि राहुल गांधी जी देश में भाईचारे के उद्देश्य से इस यात्रा पे निकले हैं और जिसको जन समर्थन पूरी तरह मिल रहा है। अब भी अवतार जैसी बातें तो भाजपा के लिए होती नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक मंत्री हुआ करती थी गुलाब देवी, शिक्षा मंत्री, उन्होंने मोदी जी को भगवान से तुलना करी थी, भगवान से तुलना करी थी कि भगवान के अवतार है नरेंद्र मोदी जी, कोई रास्ता नहीं, सीधा सीधा अवतार कह दिया था। और भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष थे राजेश सिंघल, जिन्होंने योगी जी को भगवान कृष्ण और मोदी जी को भगवान राम का अवतार कहा था। आप भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता दिखाई देती है। भाजपा के अंदर एक बौखलाहट है, भाजपा घबरा गई है। राहुल गांधी जी ने नफरत की राजनीति, जो बीज भाजपा ने बोए हैं, उस राजनीति को समाप्त कर रहे हैं राहुल गांधी जी। भाजपा ने देश में बंटवारा करके भाई को भाई से लड़वा कर सत्ता पाई है और वो बंटवारे की राजनीति की कलई खुलने लगी है। इसलिए भाजपा के नेता घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। अच्छा अजय जी, आपका ये कहना है कि भगवान राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं राहुल गांधी। भगवान राम ने जो किया धर्म की रक्षा के लिए किया, भगवान राम ने जो किया मानव जाति के कल्याण के लिए किया। आपको लगता है कि राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट है, भाईचारे के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो क्या इस उद्देश्य में किसी को ऐतराज है? राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता को और अपनी दादी को देश के लिए निछावर किया। आपकी भाजपा परिवार के किसी व्यक्ति ने अपना उंगली तक नहीं कटवाई देश के लिए, इसलिए आप नहीं समझ सकते राहुल गांधी को। उनके पिता ने देश के लिए अपनी जान दी, उनकी दादी ने देश के लिए अपनी जान दी, हमारे नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए निछावर हुए। आपके पास कहीं कोई ऐसी विरासत नहीं है, इसलिए आपकी बौखलाहट समझ में आती है। आप लोग अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले लोग हैं और देश में बंटवारे की राजनीति करके भाईचारा क्या होता है? देश में भाईचारा मतलब हिंदू मुसलमान को एक करने की आपकी बात हो गई ना। ठीक, तो ये इसकी जरूरत तो चुनाव में पड़ती है। यही आपकी राजनीति है जिसकी कलई खुल रही है। धर्म में भाईचारे का क्या स्थान है, आप बताइए ना। उद्देश्य को चलिए ठीक, अजय जी मैं लौटूंगा, अजय जी मैं लौटता हूँ। बेचैनी दिखाई ठीक, अजय जी एक बार फिर लौटूंगा मैं आपके पास। हितेश जी, आपकी बंटवारे की राजनीति समाप्त हो रही है, अजय जी लौटता हूँ, भाईचारे की तरफ लौट रही है। अजय जी लौटता हूँ आपके पास। जी हितेश जी देखिए, मैं अध्यात्म का विद्यार्थी हूँ। ये भाईचारा धर्म का स्थान नहीं है। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना करी, बिल्कुल सही है। और राहुल गांधी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। भाईचारा चुनाव का शब्द है। आपको वोट चाहिए इसलिए आपने यात्रा निकाली है, तो मानिए उसको क्या माहौल बिगाड़ा है। और आज राहुल गांधी जी फिर से वही भाईचारे के रास्ते पे देश को ला रहे हैं, इसलिए आप बौखला रहे हैं, आप बौखला रहे हैं। अजय जी एक एक करके सबको सुन लेते हैं ना प्लीज। अजय जी एक एक करके सबको सुन लेते हैं ना। मैं एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास। अजय जी मैं एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास। आपको क्या आपत्ति है? अजय जी मैं एक बार फिर से लौटूंगा। अजय जी मैं फिर से लौटूंगा। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब जी, ये चुनावी यात्रा है, ये भाईचारे की यात्रा है। चारा कौन है, भाई कौन है, यही बताएंगे हम कि भाई कौन है और चारा कौन है जिसको मिलाने वाले हैं, या सतीश जी बताएंगे। भगवान राम ने कभी भाईचारे नहीं, धर्म की स्थापना के लिए धर्म का नाम ही नहीं लेते हैं। ये रोज सुबह सुबह कुछ बातें करते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। ना वो केदारनाथ जी की बात करेंगे, ना महाकालेश्वर जी की बात करेंगे, ना काशी की बात करेंगे, ना मथुरा की बात करेंगे। हमेशा सुबह से शाम तक इस सबको भट्टी में डाल देंगे और लोग भाईचारा बनाने निकले। भगवान श्री राम उत्तर से दक्षिण की ओर गए थे, दक्षिण से उत्तर की ओर चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने सीता जी के लिए संघर्ष किया, ये सत्ता का संघर्ष है। आपके तो कोई नेता केवल दंगे करवाने के अलावा कहीं नहीं निकले इस देश में। भाजपा के नेता सिवाय दंगे करवाने और भाईचारे समाप्त करके सांप्रदायिक दंगे करवाने की राजनीति करते रहे। और राहुल गांधी जी क्योंकि भाईचारे के रास्ते पे देश को ला रहे हैं, इसलिए आप लोग बौखला रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है राहुल गांधी जी की यात्रा से? आपको किस बात की बेचैनी है? जनता करेगी फैसला, जनता करेगी फैसला, आपको क्या बेचैनी है? आप बेचैनी बताती है राहुल गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य सफल हो रहा है, इसलिए भाजपा के नेता बेचैन हो रहे हैं। आप लोगों की बेचैनी बता रही है। ठीक है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएगी और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सतीश जी, मेरा एक सवाल आपसे है, आपने पहले भी कहा था कि अति उत्साहित होकर नेता ऐसे बयान दे देते हैं, तो क्या नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए? क्योंकि
कहीं ना कहीं ऐसे बयान हमने देखे हैं कि पार्टी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं ऐसे बयान। नहीं, मैंने पहले भी ये कहा है, देखिए भगवान राम ने सत्ता अपने पिता के आदेश के लिए सत्ता का मोह नहीं किया था। जिस दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था उसी दिन वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए थे। और राहुल गांधी की जो यात्रा है ये शुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है और कांग्रेस को इस तरह की यात्रा की जरूरत थी। अब देखना यह है कि जनता उसमें कितना रिस्पॉन्ड करती है। कार्यकर्ता और नेता लगातार जो समर्थन कर रहे हैं या उनकी तुलना भगवान से या किसी महापुरुष से जब वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं चापलूसी ही कर रहे होते हैं। लक्ष्मण सिंह जी की बात से मैं सहमत हूं। इसलिए कांग्रेस की जो यात्रा है, कांग्रेस के मध्य प्रदेश से जब गुजरेगी तो कांग्रेस के लोगों को, कार्यकर्ताओं को साहस उसमें भाग लेना चाहिए, ना कि उनको भगवान साबित करने के। पहले भी वो कर चुके हैं, वो महादेव के भक्त हैं। पिछले चुनावों में वो नहीं चला उनका फार्मूला, क्योंकि लगातार कांग्रेस की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के बरअक्स वैसे बनने की कोशिश करती है। वो धर्म की बात हो, सतीश जी क्या लगता है आपको, एक राजनेता की क्या ये मजबूरी होती है कि आला कमान की मतलब गुड बुक्स में रहने के लिए ऐसे बयान दे दें? नहीं, देखिए खासकर कांग्रेस में तो ये कल्चर रहा है और इस तरह से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलते भी रहे हैं। तो वो एक आजमाया हुआ फार्मूला है। लेकिन अब कांग्रेस को ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह के लोग जो उनकी पार्टी में रहते हैं, इस तरह से जो पद पा जाते हैं या इस तरह से टिकट पा जाते हैं या चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं, इस तरह से करके उनको भी कहीं पीछे रखना होगा। वास्तविक कार्यकर्ता को, जैसे अजय सिंह यादव जी जैसे जमीनी कार्यकर्ता हैं, इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ना कि राहुल गांधी को भगवान साबित करने पर लगे हुए लोगों को। तो पार्टी को जमीन पर उतर के आगे मैदान में आना पड़ेगा। सोचना होगा आला कमान को, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है आला कमान की कि आला कमान ऐसा सोचे ऐसे नेताओं के बारे में। ठीक है, आखिरी फाइनल कमेंट ले लेता हूं दोनों से। अजय जी, देखिए सुमित जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा, भाजपा में तो परंपरा रही है मोदी जी को भगवान का अवतार मंत्री बताते रहे, योगी जी को भगवान कृष्ण का अवतार बताते रहे, गुलाब देवी उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री, मैं नाम के साथ कोट कर रहा हूं, और मध्य प्रदेश के कई नेता शिवराज जी को भगवान का अवतार बताते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा कभी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी भगवान के पद चिन्हों पर चलने की बात करती है। कांग्रेस के नेता भगवान राम को अपना आदर्श मानती है। आदर्शों पे हमारे नेता, किसी ने नहीं कहा आप सावन के अंधे की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आपके झूठ फरेब की जनता एक सवाल ये भी उठता है भगवान से मोदी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आप ये तुलना नहीं होती। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है बीजेपी पर कि चुनाव जब आते हैं तो बीजेपी को राम की याद आती है, लेकिन अब राहुल गांधी की इस पदयात्रा में भगवान राम की एंट्री हो चुकी है। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल भगवान के नाम पे धोखा दिया है। मध्य प्रदेश में 15 साल आपने क्या किया के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। बताइए, मैं तो आप बता दीजिए, आपकी सरकार है। हमने महाकाल मंदिर के लिए काम चालू किया, हमने मंदसौर में मंदिर को माफिया मुक्त करवाया, ओम सर्किट के लिए काम किया, यहाँ तक कि लंका में माता सीता के मंदिर को बनाने के लिए भी हमने काम चालू किया। और भाजपा सरकार आते ही गौ माताओं के क्या हाल है देख रहे हैं। भाजपा केवल भगवान को धोखा दे रही है। इंसानों को छोड़िए, ये भगवान के भी सगे नहीं है, ये भगवान के भी सगे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ना जनता माफ करेगी ना भगवान माफ करेंगे। भाजपा के नेता केवल और केवल सत्ता लोलुप है, सत्ता के लिए जनता को भी धोखा दे रहे हैं, भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। भगवान भी की एंट्री हो जाती है तो एक लंबी बहस हो सकती है। मेरे पास समय की बेहद कमी है, माफी के साथ अजय जी आपको रोकना चाहूंगा, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपको भी रोकना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। सतीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।